स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सभी छात्रों हेतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति शीर्षक पाठ का जो आज का दोहा है, यानी अंतिम दोहा, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे व्यथा साचे राचे राम। इस दोहे की हम आपको संदर्भ सहित व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। और यदि आपने इसके पहले दोहा संख्या 1 से लगाकर दोहा संख्या 7 तक संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से आपको भक्ति शीर्षक पाठ के बाद जो बिहारी लाल जी का नीति शीर्षक के दोहे हैं, अर्थात नीति शीर्षक पाठ के जो दोहे हैं, मैं क्रमशः उन सभी से रिलेटेड वीडियो भी उपलब्ध कराता रहूँगा चैनल की प्लेलिस्ट में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर लें। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? दोहे के प्रथम के यानी पहले के और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है, जप माला छापा, और अंतिम के शब्द राचे राम, और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के किस खंड में संकलित? काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और शीर्षक अथवा पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, तथा रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। अब इस दोहे की चलिए मैं आपको सबसे आसान व्याख्या बता दूं ताकि आपको रटना न पड़े। और आज 16 अक्टूबर हो चुका है और अब आपको कमर कस लेनी है। कहने का अर्थ है अब आपको मेहनत के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर देना है, क्योंकि आगामी महीनों में आपकी छमाही यानी अर्धवार्षिक परीक्षा भी होनी है, जिसके अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, अर्थात जिसके अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में भी जोड़े जाएंगे। आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करना है मेहनत और लगन के साथ, और परीक्षा में अच्छे अंक लाने भी हैं। तो चलिए क्या हो जाएगी इस दोहे की सबसे सरल सबसे आसान व्याख्या? जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे व्यथा साचे राचे राम। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करनी, माला फेरनी, चंदन का तिलक लगाने आदि बाह्य क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि चाहे हम जितना भी जप कर लें, चाहे जितना हम माला फेर लें, और चाहे जितना लंबा और जितना भारी तिलक हम लगा लें, लेकिन इन बाह्य आडंबरों से या इन बाह्य क्रियाकलापों से हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, अर्थात पूरा नहीं होता। जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे व्यथा साचे राचे राम। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, मन कांचे नाचे व्यथा, और तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे। और साचे राचे राम, और क्या कहते हैं कि राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं
कि जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, अर्थात जप करने से, माला फेरने से और बड़ा सा तिलक लगा लेने से, इन बाह्य क्रियाकलापों के द्वारा हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। और मन कांचय नाचय व्यथा साचय राचय राम। और क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे, और राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल लेनी है। और क्या हो जाएगी व्याख्या? जप माला छापा तिलक सरै न एको काम। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि बाह्य क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। क्या कहते हैं कि चाहे जितना हम जप कर लें, चाहे जितना हम माला फेर लें और चाहे जितना हम चंदन का तिलक लगा लें, और इन बाह्य क्रियाकलापों के द्वारा हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा और ना ही कोई भी कार्य हमारा क्या होगा, पूरा ही हो पाएगा। और कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि मन कांचे नाचय व्यथा साचय राचय राम। क्या हो जाएगी व्याख्या? कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मन कांचे नाचय व्यथा साचय राचय राम। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे, अर्थात जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे। और राम तो तभी प्रसन्न होंगे, राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मन कांचय नाचय व्यथा साचय राचय राम, अर्थात जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे और राम तभी तुमसे प्रसन्न होंगे जब तुम उनकी शरण में सच्चे मन से जाओगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी व्याख्या आपको लिख लेनी है। और इसका काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कवि ने ईश्वर की भक्त के लिए बाह्य आडंबर करने वालों की आलोचना की है, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, यानी जो बाह्य आडंबर करते हैं, उनकी कटु आलोचना कविवर बिहारी लाल जी करते हैं। और अगला बिंदु है भाषा। तो बिहारी लाल जी के भक्ति शीर्षक पाठ के यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी दोहे हैं, दोहा संख्या 1 से लगाकर दोहा संख्या 8 तक, इन सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और सभी में कौन सा रस है, शांत रस है। और छंद कौन सा है, दोहा छंद है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो आपको भाषा, रस, छंद, ये 3 चीजें कॉमन करके याद कर लेनी है जब भी आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे इस पाठ का। तो चलिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि आज हो चुका है 16 अक्टूबर और आपके पास अब समय बचने वाला है बहुत ही कम, क्योंकि आगामी महीनों में आपकी परीक्षा भी होनी है और बहुत सारी छुट्टियां भी होंगी जो आपको आपके विद्यालय में मिलेंगी। इसलिए आपको मेहनत के साथ अपनी नोट्स बनाना है, अपनी विधिवत तैयारी करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।